इसकी भी आहट सुनाई दे रही है। वो आहट आपको क्यों लग रही है वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन सीमा पर तनाव के मुद्दे पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि भारत को झुकाने की कोशिश करने वालों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और बड़ा मुद्दा है वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या है, बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। विक्रांत, यानी सरकार जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है इस बारे में कि अगर चीन कोई भी कदम उठाएगा तो हम उस पर जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। लेकिन चीन की हरकतें, क्योंकि हम इतना बड़ा फेस ऑफ पहली बार देख रहे हैं चीन की तरफ से, तो सरकार की तरफ से अब क्या कदम ऐसे उठाने होंगे या किस तरीके से रणनीति बन रही है कि चीन को कैसे जवाब देना है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार इस मामले में पूरी तरीके से सजग है और पिछले एक महीने से जो ये स्थिति बनी हुई है इसको पूरा पल पल की जानकारी लगातार आ रही है। और हमने देखा पिछले दिनों पीएमओ के स्तर पर भी इस मामले में बड़ी बैठकें हुई, जिसके बाद कई तरह की चीजें सामने आई। और जिस तरीके से अभी हम रक्षा मंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने एक बात तो साफ की है कि भारत किसी तरीके का टकराव नहीं चाहता, लेकिन जो एलएसी पर स्थिति है, अगर भारत के हिस्से की जमीन पर कोई आंखें दिखाता है तो उस पर भारत भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर अभी हालांकि जिस तरह से हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे कि बातचीत से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार और विदेश मंत्रालय और भारत सरकार लगातार इस बात को लेकर के थोड़ा सकारात्मक रुख लेकर चल रहे हैं। और उनका यह कहना है कि बातचीत से हर मसले हल हो सकते हैं। और इस बार जब हालांकि पहले भी 3-4 बार बैठक हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इस बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत, तो उम्मीद ये की जा रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे बातचीत आगे बढ़े और हल होते हुए दिखाई दे। अगर बातचीत थोड़ा भी सकारात्मक रहती है या कोई हल निकलता है तो भारत उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन भारत ने अपना एक रुख साफ कर दिया है कि जो एलएसी पर पहले की जो स्थिति थी उससे भारत कतई भी पीछे नहीं हटेगा। यानी रिफत, अगर हम देखें तो करीब 4000 किलोमीटर की हमारी चाइना बॉर्डर है और उसमें हम फिंगर 8 तक दावा करते हैं कि हम वहां तक हैं, लेकिन चीन को लगता है कि फिंगर 4 तक की। तो ये स्थिति तो हम बहुत ही वक्त पहले से देखते आ रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे वक्त पर जब आप बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप वहां पर अपने सेना को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बातचीत हम किस दिशा में समझें? आप वहां पर तो माहौल खराब ही कर रहे हैं ना। रिफत जी देखिए, जिस तरीके से संदीप भी बता रहे थे कि अगर चाइना ये कह रहा है कि 1 इंच भी वो पीछे नहीं हटेंगे तो उसका मतलब है कि आज की जो ये बातचीत है उसका कोई हल निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर बातचीत करनी है तो फिर मसलों को सुलझाना होगा। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने बिल्डअप किया है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर दिया है, तो इसको फिर हटाना होगा या पीछे जाना होगा। और जो भी बिल्डअप हुआ है, जो भी वेपनरी आगे लाई गई है, चाहे उसमें आर्टिलरी है, जिस तरीके से इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि उन्होंने अपने एरिया में जो है चाहे बिल्डअप किया है, चाहे रोड बनाया है या बाकी चीजें की हैं, लेकिन चाइना जो है वो आगे ऑब्जेक्शन कर रहा है। जो इंडिया का कहना है साफ कि चाइना उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने एरिया में, जो उनके कंट्रोल में पूरा एरिया है इंडिया के, वो उसी में ये सब कुछ कर रहा है। जिस तरीके से विवाद है, विवाद को कम करने के लिए तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। और अगर इंडिया ये चाहता है कि बिल्डअप खत्म हो चाइना की तरफ से, और साथ ही अगर टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना हुआ है उसको हटाया जाए, जब तक वो नहीं होगा तो उसका मतलब है कि फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। और आज जिस तरीके से हाई लेवल, ये कहा जा सकता है 1962 के बाद अगर लेफ्टिनेंट जनरल यहां से जाते हैं या मेजर जनरल की बात की जा रही है, जैसा आपने कहा कि पहले ही लेफ्टिनेंट जनरल को हटा दिया गया, हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर वहां से लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं तो यहां से मेजर जनरल जाएंगे, तो वो भी एक जिद होगी चाइना की, या ये कहा जा सकता है कि एरोगेंस हो सकती है चाइना की कि वो लेफ्टिनेंट जनरल के साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल को नहीं बिठाएंगे, बल्कि मेजर जनरल को आपके पास। उसी बीच आपको बता दें, पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब देश का सबसे बड़ा ये सर्वे हुआ है
भारत चीन को लेकर कि क्या ये जो रवैया है इससे हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं? भारत चीन के साथ दोस्ताना रवैया बदले, इसके लिए 53% लोग जो है वो हाँ कह रहे हैं और 47% जो लोग हैं वो ना कह रहे हैं। यानी चीन को मुंहतोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि चीन बार बार ऐसी नापाक हरकतों को अंजाम देता है, बार बार घुसने की कोशिश करता है, उसे जवाब देना होगा। क्या देश में चीन का निवेश भी होना चाहिए? 13% लोग कह रहे हैं हाँ और 87% लोगों का जवाब नहीं में है। रफत, यानी ये एक बड़ा सर्वे जो पहली बार हुआ है उसमें भी ये दिख रहा है, यानी देश की भी यही राय है कि अब चीन को जवाब देना होगा, अब बस बहुत हुआ। देखिए, जहां तक इंपोर्ट की बात है, बहुत ज़्यादा सामान जो है इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है और अगर इंडिया बैन करेगा इंपोर्ट को तो चाइना को बहुत ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो चाइना से आती हैं या चाइना की चीज़ें यहाँ पे असेंबल होती हैं। हालांकि मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन काफ़ी सारा सामान जो है वो चाइना से आता है और इंपोर्ट अगर ख़त्म हो जाता इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन अगर इंडिया की है, अगर वो सामान रोक देते हैं चाइना का तो चाइना को सबक सिखाया जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि चाइना की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन जहां तक फिर से मैं उसी एरिया में आऊंगा, चाहे पैंगोंग कर्नल उत्कर्ष राठौर हैं। कर्नल साहब, आपने एक साजिश की आशंका जताई है कि चीन की साजिश हो सकती है, ये बातचीत का जो दौर शुरू किया गया है उसमें कहीं ना कहीं वो साजिश आपको क्या लग रही है, जरा वो स्पष्ट कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ ये यानी जो सर्वे हुआ है पहली बार, उसको देखते हुए आपकी क्या राय है, किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है चीन को? देखिए, आप इस बात को समझें कि जिस जगह पे ये विवाद लद्दाख में हो रहा है वहाँ चीन के लिए क्या क्या प्रेशर पॉइंट है। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके की जमीन शख्सगाम वैली 5,500 स्क्वायर माइल्स किलोमीटर चीन को दे दी और पीओके के अंदर से अभी हाल में सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। एक करीब 2 हफ्ता पहले उसने अभी भाषा डैम का काम शुरू किया है और साथ में अक्साई चीन को अगर आप देखें तो चीन की मेजर आर्टरीज वहां से गुजरती हैं। चीन इन सब चीज़ों को देख करके भारत का दौलत बेग ओल्डी में प्रेजेंस और अपनी रोड बनाना और अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को देख करके चीन ने कहा कि इसे पेशबंदी अगर हम नहीं करेंगे तो चीन के ऊपर, उनके इंटरेस्ट के ऊपर असर पड़ सकता है। इसी दौरान 8 नवंबर को जब हमने नया मैप जारी किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी को शामिल करते हुए, उस बहाने पर पाकिस्तान भी आ गया, चीन भी आ गया, नेपाल भी आ गया। इन सारी चीज़ों को लोग कर चीन आज लामबंद है आपके सामने। जैसा कि आप कह रहे थे कि फिंगर 8 से अगर एलएसी चल रही है, उससे फिंगर 4 पे लाके उसको खड़ा करना और जमावड़ा करना, ये दर्शाता है कि चीन हमें आंख दिखा रहा है। लेकिन एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, डोकलम में इससे खराब हालात थे। 73 दिन स्टैंड ऑफ चला था और चीन को हमने हटाया था। हालांकि हम भूटान के हितों का संरक्षण कर रहे थे, भारतीय जमीन पे नहीं हुआ था, भूटान की उसमें हुआ था, उसको भी हमने हटा कर दिखाया था। तो ठीक है, कर्नल साहब मैं समझने वाली है। रक्षा विशेषज्ञ दानवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। दानवीर सिंह साहब, जिस तरीके से कर्नल उत्कर्ष राठौर ये कह रहे हैं कि चीन की एक साजिश हो सकती है और चीन लगातार ऐसे आंख दिखाता है, ऐसे क्या कदम उठाने होंगे, आपको क्या लग रहा है जिससे चीन को हम सबक सिखा पाएं? और क्या आपको लगता है कि चीन अपने पैर अब पीछे खींचेगा? देखिए, चीन अभी इतनी जल्दी अपने पैर नहीं खींचेगा। उसका कारण बड़ा सिंपल है। कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसका जो कॉम्पिटिटर है, जो उसका चैलेंजर है, जिससे प्रतिस्पर्धा है, वो मजबूत हो जाए। अभी आप देखिए पिछले 5-6 साल में हिंदुस्तान में क्या हुआ है। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी एक साथ इकट्ठी हो गई है और एक बहुत मजबूत सरकार जो है 2 बारी मरकज पे स्थापित करी है। ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ये भी पसंद नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य आसियान मुल्कों के साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा एक गठजोड़ खड़ा करने की फिराक में है। ये किसी भी हालत में चाइना को पसंद नहीं आ रहा है। और
पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हमने 370 को हटाया और पूरे जम्मू कश्मीर का 2 हिस्सों में बांट करके और उसको एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की कोशिश करी। चाइना कतई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो जाए। चाइना कतई नहीं चाहता कि हम टेक्नोलॉजी में एडवांस करें और निवेश हिंदुस्तान में आए। पूरे प्रयास करने के बावजूद हिंदुस्तान के अंदर सीए प्रोटेस्ट करवा लिए, हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू अराजकता फैलवाने की कोशिश कर ली हमने, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। तो हमारे पास विकल्प क्या बचा? विकल्प हुआ कि हम जो है बॉर्डर के ऊपर जो है अपनी गतिविधि बढ़ाएं। वो विकल्प चीन को दिख रहा है, इसीलिए चीन की तरफ से ये हरकतें भी